अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त एक सरकारी स्कूल के सामने मौजूद हूँ। एक देहाती इलाका है जहाँ पे हम आपसे बात करने जा रहे हैं सरकारी स्कूल पे और सरकारी स्कूल की अहमियत पे। जब से पाकिस्तान बना है तब से हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल्स का एक सिस्टम पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन उसके पैरेलल कुछ और सिस्टम्स भी आ गए हैं। मैं किसी भी सिस्टम का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं इस पे जरूर बात करूंगा कि हम सरकारी स्कूलों को क्यों नजरअंदाज करना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान जैसा मुआशरा जिसमें लोगों के वसाइल बहुत कम हैं और वो अपने बच्चों की फीस अदा नहीं कर सकते, लेकिन सरकारी स्कूल के मामले में हमने देखा है कि वो अपने बच्चों को इन स्कूल्स में अब नहीं पढ़ा रहे, नहीं भेजते। वो असल में कुछ प्राइवेट सिस्टम्स जो हैं उनमें अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किस वजह से? कि जी हमारे सामने के घर वाले, हमारे इर्द गिर्द वाले जो हैं, उनके बच्चे जो हैं वो फलां स्कूल में पढ़ते हैं, वो फलां में पढ़ते हैं, तो हमने भी उनकी मुकाबलेबाजी करनी है। और इस चक्कर में हम अपने सरकारी स्कूलों को इग्नोर भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम अपने ऊपर भी एक फाइनेंशियल बर्डन जो है वो डाल रहे होते हैं। तो आज इस स्कूल के अंदर भी अभी जाएंगे और हम बातचीत करेंगे कि इन स्कूल्स का कितना खूबसूरत सिस्टम है जिनको हम सरकारी स्कूल कहते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने दलाइल से ये साबित करूं कि सरकारी स्कूल जो हैं वो बहुत अच्छे स्कूल्स हैं और उनमें हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो अंदर चलते हैं स्कूल के। इस वक्त हम स्कूल में मौजूद हैं और आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं कि ग्रीनरी है, दरख्त हैं और बड़ा कुशादा माहौल है इस स्कूल का। और ये सरकारी स्कूल है, ये भी बार बार मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। मैं असल में ये साबित करना चाह रहा हूं कि सरकारी स्कूल हुकूमत ने जो बनाए वो बड़े प्लान्ड किस्म के स्कूल्स हैं। उनकी जगह का इंतखाब इस अंदाज में किया गया कि वो गांव के बाहर या मोहल्ले के बाहर एक खुली जगह पे हों, जहां पे उस स्कूल में एक प्ले ग्राउंड भी हो, उसके अंदर बैठने की जगह हो, उसके अंदर जो बिल्डिंग बनाई गई है उसको भी आप देखेंगे तो वो आपको एक खूबसूरत बिल्डिंग नजर आएगी। और उसके साथ साथ आपको स्कूल का ओवरऑल जो एनवायरनमेंट नजर आता है वो भी इतना खुला खुला है जिसमें बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है स्टडीज के लिए और को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए। इसी तरह से जब वो गेम्स में हिस्सा लेते हैं तो उनके लिए पूरी तरह से ग्राउंड्स और बाकी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो स्कूल, सरकारी स्कूल की अहमियत को उजागर करती हैं, जिन पे मैं अभी आपसे आगे जाके बात करूंगा। हम एक स्कूल के, इसी स्कूल के क्लासरूम में भी अभी जाएंगे और आप देखेंगे क्लासरूम भी बड़े कुशादा है और उनमें जो फर्नीचर हुकूमत ने मुहैया किया है वो भी बड़ा अच्छा है। अगर हम उसकी केयर करें और हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजें तो मेरा ख्याल है कि वो काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसको भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, मैं क्लासरूम में मौजूद हूं और ये बड़ा कुशादा क्लासरूम है। आपको इस क्लासरूम में बहुत सारे कलर्स भी नजर आ रहे होंगे। आपको इसकी दीवारों पे बच्चों की अट्रैक्शन के लिए कुछ तस्वीर, कुछ पेंटिंग्स जो हैं वो भी नजर आ रही हैं। एक दीवार पे आप देखेंगे कि हरूफ तहजी जो हैं वो लिखे हुए हैं, तस्वीरें बनी हुई हैं जिनसे बच्चे जो हैं वो ज्यादा आसानी से चीजें लर्न कर सकते हैं। और इसकी चारों दीवारों को अगर आप देखें तो इसमें आपको नजर आएगा कि इस क्लासरूम के अंदर हर वो चीज मौजूद है जो कि एक बच्चे की स्कूल में स्टडीज के लिए बहुत जरूरी है। तो क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड भी मौजूद है, आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा भी इस क्लासरूम में ओवरऑल अगर आप देख रहे होंगे इस वीडियो में तो आपको वो सारी फैसिलिटीज नजर आ रही हैं, वो फर्नीचर रिक्वायर्ड नजर आ रहा है जो कि क्लासरूम में होना चाहिए। यहाँ पे ये लिटिल लाइब्रेरी भी किसी ने, ये किसी बच्चे की असाइनमेंट है या बल्कि ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उन्होंने इसको यहाँ पे लगाया हुआ है। और प्रॉपर इस क्लासरूम के अंदर लाइट का इंतजाम है, यहाँ पे फैंस भी मौजूद हैं ऊपर मैं देख पा रहा हूं। और इस क्लासरूम में हर तरह से बच्चों की एजुकेशन के लिए तमाम चीजें जो हैं वो मुहैया की गई हैं और यकीनन इस क्लासरूम में टीचर्स भी रेगुलरली आते हैं। सरकारी स्कूल में आपको इतनी सारी ग्रीनरी नजर आ रही है, अगर आप इन स्कूल्स का कंपैरिजन कुछ और आजकल के मॉडर्न स्कूल से करेंगे तो वहां पे आपको ये वाली ग्रीनरी और ये वाला एनवायरनमेंट कभी भी नजर नहीं आएगा। बेशक वहां पे बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छे क्लासरूम्स बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान बनने से लेके अब तक जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर
जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है और उनके बड़े नाम है, वो सारे के सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल से पढ़ के ही आए। बल्कि उस दौर में तो टाट और अपनी चीजें लोग घरों से लेके जाते थे और उस पे बैठते थे, यानी रिसोर्सेज इतने नहीं थे, लेकिन इन सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता था, तो वो इतने बड़े ऑफिसर्स बने, पाकिस्तान को सर्व किया। तो अब भी सरकारी स्कूल जो हैं वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हम उन पे शायद तवज्जो नहीं दे रहे, हम अपने बच्चों को उन स्कूल्स में नहीं भेज रहे। उस पे भी मैं अभी बात करूंगा कि उसकी क्या वजूहात हैं और हमें सरकारी स्कूल्स में बच्चों को क्यों भेजना चाहिए। यहाँ जी हम देखें कितने अच्छे इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, और ये एक छोटा सा लॉन है सरकारी स्कूल का, और मैं आपको ये बताऊं ये एक देहात में ये स्कूल है, और इस सरकारी स्कूल में वो तमाम चीजें, वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो किसी भी सरकारी स्कूल में या किसी भी स्कूल में होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी सरकारी स्कूल जो है उसके जो मेरिट्स हैं, उसकी जो खूबियां हैं, जो दूसरे स्कूल्स के साथ कंपैरिजन करके हम कह सकते हैं कि वो इस सरकारी स्कूल में ज्यादा है। वो क्या है? वो एक तो ये है कि इस सरकारी स्कूल की जो जगह है, जो इसका एरिया है, वो दूसरे स्कूल्स की निस्बत बहुत खुला है। इसके अंदर बहुत सारे प्ले ग्राउंड्स और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ बच्चे जो हैं वो क्लासरूम से हट के भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और उनकी हेल्थ और बाकी जो चीज़ें हैं वो बाकी सिस्टम से ज़्यादा बेहतर यहाँ पे जो है वो हो सकती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सरकारी स्कूल में जो टीचर्स रखे जाते हैं, शुरू से, मैं आज की बात नहीं कर रहा, शुरू से वो बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग होते हैं। अब भी सरकारी स्कूल में जो टीचर्स रिक्रूट होते हैं वो कौन लोग होते हैं? वो एमफिल एमएस लेवल के लोग होते हैं, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन में कंपटीशन के बाद अपॉइंट होते हैं। बड़े मेहनती लोग होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, यानी वो क्रीम होती है जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलती है, और उनको इन स्कूल्स में अपॉइंट किया जाता है। तो एक ये सबसे बड़ा मेरिट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि यहाँ की जो फैकल्टी है स्कूल्स की, वो बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग होते हैं। अपनी अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें उनकी कॉम्पिटेंसी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो जब यहाँ बच्चे उनके पास पढ़ते हैं तो यकीनन वो बच्चों को वो नॉलेज देते हैं जो आज के दौर का नॉलेज है, जो बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब हम बाकी स्कूल सिस्टम से मुकाबला करें सरकारी स्कूल्स का, तो फैकल्टी जो है वो सरकारी स्कूल की 1000 गुना बेहतर और कॉम्पिटेंट है। दूसरी बात ये कि सरकारी स्कूल्स जो हैं उनकी जो फी है वो उन प्राइवेट सिस्टम से बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। यानी आप देखें तो पाकिस्तान में एजुकेशन सरकारी तौर पे है ही फ्री। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है पाकिस्तान जैसे एक मुल्क में जहां पे लोगों के मुआशी मसाइल इतने ज्यादा हैं कि वो शायद अपने बच्चों की फी जो है वो पे नहीं कर सकते। तो इसलिए सरकारी स्कूल में अगर वो बच्चे को भेजते हैं तो कम से कम एक साइड से तो वो बेफिक्र हो जाते हैं कि जी हमें बहुत ज्यादा फीस नहीं देनी पड़ती। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुआशरे में लोग सिर्फ अपने स्टेटस की खातर, लोग सिर्फ दूसरों से कंपटीशन की खातर वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में दाखिल करवाते हैं जहां पे 15,000, 20,000, 25,000 फी होती है, और वो उनकी पॉकेट से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सिर्फ एक बच्चे या दो बच्चों की फी में चला जाता है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, या तो किसी से कर्जा लेते हैं या फिर कोई खुदा ना खास्ता कोई दो नंबरी या करप्शन करते हैं। तो इस तरह से वो अपने मामलात को चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपने इस मुल्क की, अपनी इस सोसाइटी की जो कल्चरल वैल्यूज है उनको साथ लेके तालीम हासिल कर रहे होते हैं। हमने असल में इन सरकारी स्कूलों को छोड़ के जो दूसरे सिस्टम्स में बच्चों को दाखिल करवाया है, जहां पे उनको मॉडर्न बनाने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन वो बच्चे पाकिस्तानी सोसाइटी में सर्व करने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि वो जिस सिस्टम से पढ़े होते हैं उनको एक प्रोटोकॉल चाहिए होता है, उनको एक वीआईपी एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो शायद हमारे मुल्क में नहीं है। तो वो अपने आप को मिसफिट महसूस करते हैं, फिर वो बाहर भागने की कोशिश करते हैं। तो मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि जो बच्चे सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं, बिलीव मी, वो अपने मुआशरे से की अकदार से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। उनके अंदर अपने मुआशरे की, अपने मुल्क की मोहब्बत ज्यादा होती है, और वो फिर इस मुआशरे और इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम भी करते हैं, क्योंकि वो टाट पे बैठ के पढ़े होते हैं, वो इस सरकारी स्कूल के बेंच पे बैठ के पढ़े होते हैं, और वो कॉम्पिटेंट टीचर से पढ़े होते हैं। तो इसलिए एक वाज़ेह फर्क नजर आता है हमें उन ग्रेजुएट्स में जो सरकारी स्कूल से
पढ़ के आए होते हैं और उन ग्रेजुएट्स में जो कि एक महंगे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल सिस्टम में पढ़ के आए होते हैं। तो हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है कि अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए अपने बच्चों को इस मुल्क की पहचान देनी है तो आपको अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में लाना चाहिए। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ, वो ये है कि सरकारी स्कूलों पे बहुत ज्यादा तनकीद होती है कि जी यहाँ पे पढ़ाया ही नहीं जाता, टीचर तवज्जो नहीं देते, सिस्टम ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदारी मुझ पे और हम सब पे है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम अपने बच्चों को जब इस स्कूल में भेजते ही नहीं है तो क्या होता है, तादाद या तो स्कूल में ना होने के बराबर होती है, या अगर है भी तो उन लोगों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं जो बहुत ही गरीब तबका है, और वो स्कूल में जाके टीचर से बात भी नहीं कर सकते, वो अपने बच्चे की एजुकेशन पे फीडबैक भी नहीं ले सकते क्योंकि वो खुद अनपढ़ होते हैं। तो इस स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल में फिर चेक एंड बैलेंस नहीं रहता। उसकी वजह भी हम हैं क्योंकि हम जब अपना बच्चा दाखिल नहीं करवाएंगे तो हम स्कूल पे तवज्जो नहीं देंगे, जब हम नहीं देंगे तो हुकूमत भी शायद तवज्जो नहीं दे पाएगी और वो टीचर भी शायद तवज्जो नहीं दे पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ अगर हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाएंगे तो फिर हमें उसकी फिक्र भी होगी बच्चे की, हम टीचर से जाके फीडबैक भी लेंगे, हम उसका अपने बच्चे का रिजल्ट भी चेक करेंगे। जब हम ये सारी चीजें चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्कूल में जो टीचर्स हैं, जो बाकी स्टाफ है, वो बच्चों पे ज्यादा तवज्जो देगा। उन्हें अंदाजा होगा कि जी लोग अपने बच्चों के बारे में पूछने आते हैं, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। यकीनन वो अब भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं अब भी आपको बताऊं कि सबसे अच्छे रिजल्ट अब भी सरकारी स्कूलों के ही आते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनमें कोई खामी या कमी है तो वो हम जब बच्चों को ज्यादा वहां दाखिल करवाएंगे तो एक तो हम पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा, दूसरा ये है कि उस स्कूल का सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, तीसरा ये है हमारा बच्चा जो है हमारी मुआशरती अकदार के मुताबिक जो है वो अपनी तालीम को लेके आगे चलेगा और परवान चढ़ेगा और इस मुल्क की ज्यादा अच्छे अंदाज में खिदमत कर सकेगा। और आखिरी बात यह है कि हमें स्टेट के जितने भी सिस्टम्स हैं उनको ऑन करना चाहिए। हमें स्टेट के सिस्टम्स को ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो इसलिए मैं आज सिर्फ सरकारी स्कूल की अहमियत पे बात करना चाहता था और सरकारी स्कूल की अहमियत पे मैं आगे वाले दिनों में भी बात करता रहूंगा। आज की मुख्तसर बात जो है वो यही थी कि प्लीज अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाएं, अपना फाइनेंशियल बर्डन भी कम करें और इन सरकारी स्कूल्स के सिस्टम को बेहतर करने में अपना किरदार भी अदा करें। और यकीनी तौर पे ये वीडियो मैसेज जो है ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एक मोटिवेशन साबित हो सकता है। आइंदा किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।